उन बालक का जन्म हुआ। बोले भाई बालक एकदम विचित्र बालक है, बालक एकदम विचित्र। कैसा? बोले जन्म लेते ही माँ के गर्भ से निकलते ही क्या किया? बोले आलती मालती मार के बैठ गया और चारों तरफ देख रहा है। ऐसा बालक कभी नहीं सुना होगा। कुंती जी भी देखने लगी, ये कैसा बालक है, अभी अभी जन्म लिया है, अभी अभी बैठ गया और चारों तरफ देख रहा है। बगल में व्यास जी महाराज जी खड़े हुए थे। पूछा ये सब क्या है, आप हमको बताइए, ये किसको देख रहा है? व्यास जी महाराज बोले ये उसी को देख रहा है जिसने अंदर आकर जान बचाई, जिसने अंदर मुझे बचाया, वो इधर कहाँ है, उसको देख रहा है। तब कहते हैं ब्राह्मण लोगों को बुलाया गया, ज्योतिषियों को बुलाया गया और अब नामकरण हुआ उत्तरा जी के बालक का। दो नाम रखे गए, एक नाम रखा गया परीक्षित और दूसरा नाम रखा गया विष्णुरात। परीक्षित का मतलब होता है जो परीक्षा करने में और परीक्षा देने में और परीक्षा लेने में दोनों में ही कंप्लीट हो, दोनों में ही, शायद उसको अंग्रेजी में परफेक्ट कहते हैं, परफेक्ट हो, उसको परीक्षित कहते हैं। तो परीक्षित जी महाराज ने ऐसी जन्म लेते कौन सी परीक्षा कर ली जिससे इनका नाम परीक्षित हुआ? कहते हुआ ऐसा था, इनका जन्म तो हो गया, अलती मलती मार के बैठ गए। अब क्या बोले, लोगों की उड़े लगना शुरू हुआ। कोई उठा रहा है परीक्षित जी को अपनी गोदी में खिला रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। लेकिन परीक्षित जी महाराज जब सबकी गोदी में जाते तो क्या करते? बोले पहले तो उसका चेहरा अच्छी तरह देखते, चारों तरफ आंख हिलती, अच्छी तरह उसको देखते। जब देख लेते तब मूड को हिला देते और चुपचाप बैठे रहते गोदी में। सबकी गोदी में जा रहे हैं, ऐसा ही हालत कर रहे हैं। उधर हमारे कन्हैया जी को पता चला तो हमारे कन्हैया आए, सब अपनी अपनी गोदी में ले रहे हैं, लेकिन हमारे कन्हैया ने अपनी गोदी में लिया तो उसी समय गोदी में गए, अच्छी तरह देखा, ऊपर नीचे से अच्छी तरह देखा और देखकर बोले, देखकर हंसने लगे। बोले उन्होंने सबको देखा, जीव बुनाए, जीव बुनाए, जीव बुनाए, सबको देखा, लेकिन जैसे हमारे कन्हैया को देखा समझ गए कि हाँ जी ये वो तो इसने अंदर आकर दर्शन दिया था, हमको बचाया था, यही है वो तो। समझ गए, परीक्षा दी, परीक्षा कर ली, इसलिए इनका नाम परीक्षित हुआ। नाम परीक्षित रख दिया। बोले विष्णुरात नाम क्यों रखा? ज्योतिषी लोग बोले इसलिए नाम रखा गया विष्णुरात, भगवान विष्णु ने आपके वंश पर कृपा करी है, नहीं अगर अश्वत्थामा चाहता ना तो आपका वंश आगे नहीं बढ़ पाता। कृपा की आपके वंश पर, तो आपका वंश जो है उसको बचाने के लिए परीक्षित जी महाराज को बचाया भगवान ने। तो वो भगवान तो दिन है, ये उनके रात है, इसलिए विष्णु रात नाम रखा गया। दो नाम रखे गए, फिर कुंडली बताई बड़े अच्छे कि पार्थ प्रजापिता साक्षात इक्ष्वा कुरुमानवम्। यह मनुपुत्र इक्ष्वाकु के समान अपनी प्रजा का पालन करेगा, उसी ने नरेश शिवी के समान दाता और शरणागत वत्सल होगा। पितामह सम साम्य प्रसादे गिरीशोपमा, यह पिता में ब्रह्मा के समान इसमें समता रहेगी। भगवान शंकर की तरह कृपालु होगा,